ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। कभी भी ये ना सोचे कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। लेकिन कोई भी बातें ऐसी नहीं होती जो परमेश्वर के वचन से अलग हो। हालेलुया। कुछ कठिन लगता है, कुछ असंभव लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि ये क्यों है। लेकिन जब आप खुदा के घर में आते हो तो आपके लिए एक सीधा, सरल और सुंदर रास्ता दिखाया जाता है कि मेरे लोगों जिन्हें मैंने चुना है, आपको अपने जीवन को कैसे बनाना है। आप स्क्रीन पर थंबनेल में कुछ चीजें देख रहे होंगे जहां पर लिखा है कपट रहित मन, या इंग्लिश में क्या लिखा है, अ माइंड विदाउट हिपोक्रेसी। पाखंड, उसे मैंने और थोड़ा सा तर्जुमा किया है तो पाखंड रहित मन। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा मन जिसमें पाखंड ना हो, एक ऐसा मन जिसमें कपट ना हो, एक ऐसा मन जो सिर्फ पॉजिटिव या अच्छा सोचता हो। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप संसार में जाओगे, संसार के लोगों के पास जाओगे तो वो आपको ऐसी सलाह देंगे, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं सोचा, देखो उसने तुम्हारे खिलाफ कितना किया, लेकिन तब भी तुम माफ करते चले गए, क्षमा करते चले गए, कुछ भी ऐसी चीजें तुमने नहीं बोली। और संसार में हमें पलटा लेने वाली बातें, संसार से हमें, अगर किसी ने हमारे प्रति बुरा किया तो हमें भी उसके प्रति बुरा करना है। अगर उसने हमें एक चांटा मारा तो हमें, क्या बोला, 2 चांटे मारने हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं प्रेमलता दीदी। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो कुछ अलग है। और कई बार हम मानवीय दृष्टि से पगले नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? पगले, पागल जैसे, अरे यार ये पता नहीं कौन सी धरती के लोग हैं, पता नहीं कहां से आ गए, ये तो अलग ही सोच है इनकी। परमेश्वर के लोगों, जब इस दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने अपने लिए पहले से मुझे और आपको चुन लिया। हालेलुया। और जब नियत समय आया, आप कभी मत सोचें आपका जन्म किस बरादरी में हुआ, आपके वंशज, आपके पुरखा, या आप किस खानदान में हुए, नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है प्रत्येक मनुष्यों की सृष्टि एक ही मूल से हुई है, अलग नहीं है। लोगों ने प्रथाएं बनाई, लोगों ने जातियां बनाई, लोगों ने अपने मन के अनुसार जैसे उन्हें संतुष्टि मिली, उन्होंने सब चीजें रखी गई। और उनके मन का फायदा शैतान ने उठाया, उनकी ललक, उनकी अभिलाषाओं का फायदा शैतान ने उठाया। और उन्हें जब मूर्ति अच्छी लगी तो उन्हें एक के बाद और दूसरी मूर्ति बना दी। जब उन्हें एक पुरखा अच्छे लगे तो शैतान ने और पुरखा बनाने के लिए कह दिए। और धीरे 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 जब वंशज, पुरखा और पीढ़ियां बढ़ती चली गई, लोग बढ़ते चले गए, तो अलग अलग कुंडबों में बट गए। और उस सत्य परमेश्वर को परंपराओं, रिवाजों और तमाम प्रकार के पाखंडों से उन्होंने दबा दिया। और सच्चा परमेश्वर बहुत दूर चला गया। जो हमारा रचयिता था, जो हमारा बनाने वाला था, वो हमसे बहुत दूर चला गया। लेकिन वो हमें भूला नहीं। जब हमारी प्रेयर हो रही थी, हमारे बीच में प्रभु के दास भाई विनोद लखनऊ से थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता, हम सबको अच्छा लगता, उकाब और मुर्गी का। ठीक है ना? मुर्गी के नीचे 2 अंडे रखे, एक उकाब का और एक मुर्गी का। नियत समय पर दोनों में बच्चे निकले। मुर्गी का बच्चा जो गंदगी मिलती थी वो खाता था, लेकिन उकाब का बच्चा उस गंदगी को नहीं खाता था। अपने दिनों को बढ़ाता गया, उकाब का बच्चा बढ़ता गया, मुर्गी का बच्चा भी बढ़ता गया। एक दिन उसने छलांग मारकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया और उसने एक बड़ी आवाज सुनी। और वो आवाज एक बड़े उकाब पक्षी की थी, जो आसमान से उसने एक आवाज लगाई।
उस आवाज को वो उकाब का बच्चा पहचान गया और वो उस दिन पिंजरे में से उड़ गया। बहुत दिन तक खुदा के लोग जिन्हें प्रभु ने चुना है, मुर्गी के दड़बे में गंदगी खाते हुए नहीं जी सकते। वो उकाब जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु खुदावंद है, जिसने एक आवाज लगाई और अपने लोगों को बाहर निकाल लिया। हालेलुया। और आप वही हो। आप मत आप चिंतित, आप मत सोचो किसी भी प्रकार की अनर्थ बातें। आप सिर्फ एक ही बात सोचो कि आपको प्रभु लेकर आया है और आप चुने हुए लोग हो। आप सौभाग्यशाली लोग हो कि आपने उस उकाब की, उस परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। और जब मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर में और प्रभु में होकर जी रहे हैं, मेरे और आपको अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। मालूम है, जब प्रथम कलीसिया बनाई गई, बाइबल में लिखा है वो सब एक मन थे। क्या थे? एक मन। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद हो, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण वो कोई एक बात करे, कोई अलग बात करे, कोई और बात करे। सब एक बात पर सहमत होते थे और जो प्रभु के चेले, प्रभु के शिष्य बोल दिया करते थे, वही काम हुआ करता था। हालेलुया। चलिए निकालते हैं एक आयत परमेश्वर के वचन से। सेकंड क्रॉनिकल या दूसरा इतिहास, उसका 16वां अध्याय और उसके 9वें पद को कोई भी भाई बहन मेरे लिए पढ़ने में मदद करे। सेकंड क्रॉनिकल या दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वां पद। जी पढ़ें। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। गौर से सुनिएगा। देख, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। गौर से सुनिएगा, क्यों उसकी दृष्टि सारी दुनिया पर फिरती रहती है? उसे सोना नहीं चाहिए, उसे धन संपत्ति और दौलत नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ देखता है इस दुनिया में जो शायद हम नहीं देख सकते। और क्यों फिरती रहती है? फिर से पढ़िएगा बहन। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, हाँ, कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। क्या रहता है? निष्कपट। निष्कपट। यह शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको मालूम है, अगर मन निष्कपट होगा, उसके बाद क्या लिखा है बहन? पढ़िएगा। उसकी सहायता वो अपनी सामर्थ दिखाए। उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। हमें परमेश्वर की सहायता क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हमारा मन क्या रहता है? कपटी। बोलिए ना, कपट से भरा रहता है। मैं वो कप नहीं बोल रहा हूं जिसमें टी आती है, 1 कप टी। ये उस कपट की बात हो रही है जो मनुष्य के मन में रहती है। जी बुआ? हां, समझदार हैं आप लोग, वेरी गुड। जो मुंह से कुछ बोलता है और मन में कुछ और रखता है। जो मुंह देखी बड़ाई करता, बुआ कितनी अच्छी लग रही हो आप, बुआ फूफा जम रहे हो आप, लेकिन मन में आज ही दिखाने दी अपनी शक्ल। इनको चेहरा देख लो, आज पूरा दिन हमारा खराब जाएगा। कपट, मुंह में कुछ और मन में कुछ। जी पापा, जी पापा, जी मम्मी, जी मम्मी, जी मम्मी, जी पापा, हम ऐसा कर लेंगे। 2 मिनट के बाद भूल गए। कपट। जो सामने हां 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 करते हैं और पीठ पीछे अपने मन की रीतियों के अनुसार चलते हैं। कपट। और एक ट्रांसलेशन में जब मैं इसका अनुवाद कर रहा था, मैं सोच रहा था इसके और कुछ शब्द मिले। मन से पाखंडी। सजे धजे तो रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की बातों पर अपने जीवन में उसे अमल नहीं करेंगे। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे और बाहर जाकर अपनी बातें बोलेंगे।
वो भूल जाएंगे परमेश्वर की महिमा की सबब के उन प्रभाव को जो अपनी मन की रीति के अनुसार चलते हैं। उसे बोलते हैं कपटी। बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी परमेश्वर की ओर से सहायता रोकने के लिए सिर्फ हमें कपटी होना है। परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा। शायद हमारे मन में हमारे रिश्तेदारों के प्रति, हमारे पड़ोसी के प्रति, हमारे बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, या उन लोगों के प्रति हमारे मन में कपट है जिन्होंने कभी हमारा बुरा किया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, उनमें से निकल आओ। अगर वो सामने आपके पड़ते हैं, उन्हें क्षमा करो, लेकिन उनके संग संगति मत रखो, क्योंकि आप उनके संग संगति रखोगे तो वो कपट कभी मिटने ना पाएगा। और एक चीज और लिखी है, बहन पढ़िएगा, निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए आगे। तूने यह काम मूर्खता से किया है। तूने ये काम मूर्खता से किया है। मूर्खता से अर्थात अपने मन में तूने कपट रखा है आगे। इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। और लड़ाई का कारण भी यही है कि मन शुद्ध नहीं है। आपको मालूम है, जब मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, तो मन ही एक ऐसा दरवाजा है जहां से परमेश्वर आता है और जाता है। मन ही एक ऐसी चीज है जिसमें लिखा है जीवन का मूल स्रोत यही है। और अगर इस मन में कपट रहेगा तो परमेश्वर नहीं रहेगा। बहन पढ़िएगा इस आयत को जो आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ें। रोमन चैप्टर 12 आपस में एक समान रखो। क्या लिखा है? आपस में एक समान रखो। ये मेरे और आपके लिए है, ये अंदर वालों के लिए है, ये कलीसिया के लोगों के लिए है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको मालूम है दो लोग भी एक मन के नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि दो लोग इस पृथ्वी पर एक मन के होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से पूरी करेगा। कितने लोग? कितने लोग? सभी लोग बोलिए, कितने लोग? बहुत मुश्किल है। कपड़े खरीदने में एक मन, गाड़ी खरीदने में एक मन, घर बनाने में एक मन, शादी करने में एक मन, सब में एक मन होंगे, लेकिन परमेश्वर में एक मन नहीं होंगे। एक इधर और एक इधर। और बाइबल में लिखा है आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो। जब आप एक मन रहोगे तो आप घमंड से बचे रहोगे। जब आप एक मन होगे तो आपकी संगति घमंडियों के संग नहीं, बड़ी बड़ी बातें बोलने वालों के संग नहीं, लेकिन तीनों के संग होगी। हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बहन, मैं चाहता हूं आप एक आयत और पढ़ें खुदा के कलाम से, याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके 14वें पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए क्या लिखा है, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 14वें पद से। जी, 3 अध्याय 14वां पद। देखो जहाज भी अधपि ऐसे बड़े होते हैं। हाँ जी, और याकूब 3 अध्याय 14वां पद, 3:14। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोधी रखते, सुनिएगा बहुत गौर से, यदि तुम अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। तो क्या लिखा है? यदि तुम अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो। कड़वी डहा ये दिखती नहीं है, इसका टेस्ट जुबान पे भी नहीं आता है। ये कड़वी डहा, ये कड़वी डहा दिखती नहीं है। खाना जब आप खाते हो तो शायद आप टेस्ट कर लेते होगे कि नमक ज्यादा है कि कम है, मिर्ची कम है कि ज्यादा है, लेकिन आपको मालूम है कड़वी डहा का स्वाद सिर्फ उसी शख्स के जीवन में रहता है जो ये करता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा इंसान परमेश्वर की सहायता से दूर हो जाता है। हम मुंह से बोलते तो है कुछ, लेकिन हमारे दिल में कुछ और रहता है। और बाइबल यही बताती है, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डहा और क्या लिखा है? और विरोध रखते हो। क्या लिखा है? विरोध रखते हो। बेटा उसे ऑन कर दीजिए, विरोध रखते हो, हाँ,
तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। तो सत्य के विरोध में, अगर हम ये कड़वी डाह रखते हैं और विरोध रखते हैं, तो हम किसके विरोध में घमंड करते हैं? सत्य के विरोध में। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। कौन है प्राची? इधर देखिए आप लोग, थोड़ा दोनों बच्चे इस तरफ देखो। किसके विरोध में करते हैं? यीशु मसीह के विरोध में। हमें यह समझना है, हमें यह जानना है, हमें यह पहचानना है ध्यान से। अगर हम कड़वी डाह रख रहे हैं तो हम डायरेक्ट परमेश्वर का, यीशु मसीह का सामना कर रहे हैं। हमें यह पहचानना पड़ेगा, हमें यह जानना पड़ेगा। और अगर मेरे और आपके जीवन में यह कड़वाहट है जो दिखती नहीं है सर, अगर हमें दिख जाती तो हम उसे दूर कर लेते। अगर मुंह पे काला है तो हम पोंछ लेते या धो लेते। लेकिन यह कड़वी डाह, मैं आपको बताना चाहता हूं, नजर नहीं आती और हम एक सीधे रास्ते से गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कड़वी डाह। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का भी बैरी होता है। यह कड़वी डाह बाइबल में मेरे और आपके लिए लिखा है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। आगे, वो ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरा, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप कैसे अपने जीवन में परमेश्वर, उसकी सामर्थ को देख सकते हो? आप कैसे देख सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि मेरे संग परमेश्वर है? उसको अपने जीवन में दिखाने के लिए अपने मन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, कपट रहित रखना है, कड़वी डाह से बचाकर रखना है। अभी मैं एक गीत गा रहा था, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं और दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे गाली उसका दामन फूलों से तुम भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम सभी को माफ कर दो। अलग है। हम वो जीवन लेकर कभी नहीं जी सकते जो हम इस भवन के बाहर जी रहे थे, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है, लेकर आ रहा है। आप किसी लालच में नहीं आए हो यहां, आप किसी दबाव में नहीं आए हो यहां, आप डर के और भयभीत होकर नहीं आए हो। जब यहां प्रेमलता दीदी खड़ी होकर गवाही दे रही थी तो मैं देख रहा था कि उनकी कितनी इच्छा है, बुआ की कितनी इच्छा है यहां आने की, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं आ सके। लेकिन आपसे भी जवान जवान लोग हैं जिनके कानों में यह आवाज गई कि हमें दुआ में आना है, नहीं आते। कुछ ना कुछ है मन में, नींद, सुस्ती, नौकरी, आलस। एक शख्स को ट्रेन में सीट ना मिले तो वो खड़े खड़े पूरी रात गुजार देता है। अगर उसका कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल में रात रात खड़े होकर अपनी रात गुजार देता है। लेकिन खुदा के घर में जागना उसके लिए आसान नहीं है। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, परंतु संसारिक। क्या लिखा है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी। अगली आयत पढ़िएगा बहन। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, सुनिएगा, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे पहचानोगे आप कि वो पवित्र है? एक मन, कपट रहित। ठीक है भैया, हम कोशिश करेंगे, हमारी उन्नति के लिए है, हमारे जीवन को बनाने के लिए है, हमें सीखने के लिए है। हमने पैसा देकर, फीस देकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12वीं कर ली, ट्रेनिंग कर ली, नौकरी कर ली, सब कुछ किया, लेकिन हमें मुफ्त में उद्धार की बातें मिल रही हैं। हम जाएंगे, हम समय निकालेंगे, इसलिए कि जहां डाह और
क्या पढ़ रहे थे अभी? 17वां पद, पर जो ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा होता है, पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां कोई धनवान नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई प्रतिष्ठित नहीं, वहां सब में प्रभु बड़ा होता है। मेरी बहन, क्या हाल है तुम्हारे? कैसा चल रहा है तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अकेले नहीं हो। मृदु भाव, बाइबल में लिखा है, जश्न के घर में जाने से बेहतर है कि दुख के घर में जाओ और उनके दुख को कम करो। तुम्हारे पास कुछ है जो आप उनसे बोल सकते हो। जो गलती वो करके मर गए, पर जो जीवित है वो गलती ना करे, उनके पास जाओ, उनसे मिलो। और यही बाइबल बताती है, कपट रहित। मुझे मालूम है, मैं एक मीटिंग में बोल रहा था, वो उस एरिया का सबसे दुष्ट आदमी था और पूरे इलाके के लोग जानते थे कि ये मर गया, अच्छा हुआ। और वहां के पास्टर जी भी उनके लिए कुछ नहीं बोल पाए। तीसरे दिन मीटिंग होती है। चूंकि मैं वहां गया था तो उन्होंने कहा, राजू भाई आप बोलिए। मुझे अच्छा लगता है प्रभु का वचन सुनाना। मैं बोलने चला गया और मैंने स्पष्ट बोला, जो गया वो गया, लेकिन जो हम जीवित हैं, हमारे लिए प्रभु का वचन है कि हम उसके समान ना करें, कि हम वहां जाएं। मैं न्याय नहीं हूं, लेकिन मैं प्रभु का वचन बता रहा हूं। और आप सोचो अपने मन में कि वो कहां गया होगा, स्वर्ग या नरक। और आप ये भी देख सकते हो कि आप किस रास्ते पर हो, स्वर्ग या नरक। और मैसेज बोलने के बाद, इससे पहले कि मैं उनके लिए दुआ करता, मैंने उनसे बोला, मैं आप सबसे प्यार करता हूं और मैं आप सबके लिए रोज प्रार्थना करता हूं। मेरे मन में आपके लिए कपट नहीं है, क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा बता रही थी, वहां मेरा विरोध करने वाले, मुझे गाली देने वाले और मेरा भला बोलने वाले भी लोग थे। हालेलुया। हमें वो बोलना है जिसमें कपट नहीं है। बहन, एक आयत और पढ़िएगा, बहुत सुंदर सी आयत है प्रभु के वचन से, अगर आप पढ़ सकते, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 2। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद से पढ़ना शुरू करें। तो मेरा तो यह आनंद पूरा करो। ये जेल से पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत लिख रहा है और लिख रहा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या रहो? एक मन। अगर आपको किसी की कमी पता चल जाए आपके बीच में, किसी दूसरे से मत कहो। कह सकते हो तो पास्टर से कहो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी बात यहां से वहां नहीं जाएगी, और अगर जाएगी भी तो इसलिए जाएगी कि वो भी आपके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक सा मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम मन की रीतियों के अनुसार चलते थे और दिमाग में यह ख्याल रहता था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आ गए, खुदा के घर में आ गए हैं, तो अब हम मन की मनसाओं को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। और यही लिखा है बाइबल में, एक चित्त। मैं ये नहीं कहता कि सबके संग अच्छा होता है, किसी किसी के संग बुरा भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर रोज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता होगा, कभी कभी आपने आंसू भी बहाए होंगे। और इसीलिए बाइबल बताती है, आनंद करने वालों के संग आनंद करो और दुखी होने वालों के संग दुखी हो बैठो। क्या बात है बहन, क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है? किसने अड़ंगा मारा? जाओ उसके दुख को कम करो अपनी संगति से। और यही बाइबल बताती है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आगे पढ़िएगा बेटा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। अगर आप किसी की मदद करते हो तो कभी अपने मुंह से ये नहीं कहो कि मैंने उसकी मदद करी।
क्योंकि जितनी बड़ी मदद परमेश्वर ने हमारी करी है उतनी बड़ी कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो इसलिए कर पा रहे हो कि प्रभु ने आपको यह तौफीक बख्शी है। हालेलुया। अगर आप अपना निवाला किसी को खिला पा रहे हो तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि प्रभु ने आपको यह तौफीक दी है। हालेलुया। और यह सोचकर आपको आगे बढ़ना है, कपट नहीं रखना है, भूल जाना है। वो आपके लिए कितना भी कुछ बोले, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद दो, ये मेरे लिए मैं कर सकता था तो मैंने किया और मैं उस बात को भूल गया हूं। यही लिखा है, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो आगे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, कपट रहे, अपने से अच्छा समझो। हर इंसान इस दुनिया में अपने से अच्छा किसी दूसरे को नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अपने से अच्छा समझो। यही तो एक मसीही जीवन है, यही तो कपट रहित जीवन है। आपको मालूम है, सामने जो खड़ा है वो आत्मिक रूप से अच्छा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बात उसमें अच्छी होगी। एक हस्बैंड वाइफ अक्सर लड़ा करते थे, बहुत लड़ा करते थे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं। वो कहती थी तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, उसने ऐसा नहीं किया। जब भी उनका फोन आता तुम उनसे चिपक जाती हो, जब भी वो होता है तुम उन्हीं की बड़ाई करते हो। बड़ा झगड़ा हुआ करता था। एक दिन मेरे जैसा पास्टर उनके घर में पहुंचा और मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप लोग क्यों झगड़ते हो? जबकि आप लोग चर्च जाने वाले लोग हो, खुदा से प्यार करने वाले लोग हो, प्रार्थना करने वाले लोग हो, क्यों लड़ते हो? तब पास्टर ने हस्बैंड से बात करी अलग और वाइफ से बात करी अलग। फिर दोनों को कुछ कागज लेकर एक संग बैठा और कहने लगा, ये आधे कागज आप ले लो, आधे कागज आप ले लो, और इसमें तुम अपनी पत्नी की जितनी बुराई लिख सकते हो लिखो एक एक करके। और उसने कहा, जितनी तुम अपने पति की बुराई लिख सकते हो लिखो इसमें अच्छी करके। और उनने लिखी और गड्डी बुराइयों की बड़ी ऊंची बन गई, महिला की और ऊंची बन गई, पुरुष की भी ऊंची बन गई। और उसने 2 कागज और दिए और कहा, ये लो कागज और ये तुम लो कागज, और तुम उधर जाकर सिर्फ इस कागज में अपनी पत्नी की कोई एक अच्छी बात लिखो और तुम जाकर अपने पति की कोई एक अच्छी बात लिखो। और उस गड्डी के ऊपर वो अच्छी बात रख दी। अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। वो सारी गंदगी, वो सारी बुराइयां नीचे दब गई और वो अच्छी बात ऊपर आ गई। हालेलुया। बाइबल बताती है, बहुत गौर से सुनिएगा, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जब शैतान दिखाता है तो कमी दिखाता है। बागे अदन में आपको मालूम है, मुझे बताओ जरा आप, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम और हवा ने फल खा लिया है? बताइए, पता था ना, फिर भी वो आया। क्यों आया? सोचो जरा, क्यों आया जब उसे मालूम था? क्योंकि परमेश्वर और पाप का तो कोई संबंध नहीं। मालूम क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि शायद आदम मुझसे कह दे कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। पर मालूम उन्हें माफी नहीं मांगी। आदम ने हवा पर, हवा ने उस सर पर दोष लगाना शुरू किया। और बाइबल खुदा के भवन के लोगों के लिए बताती है, अपने आप को, दूसरे को अपने से अच्छा समझो। रीतियां बदल गई हैं, तरीके बदल गई हैं। बुआ कोई बात नहीं, अंकल कोई बात नहीं, भैया कोई बात नहीं, बहन कोई बात नहीं, प्रभु ठीक करेगा। एक दिन मैं भी गिरा था, एक दिन मैं भी फंसा था, मुझे प्रभु ने उभारा, वो आपको भी उभारेगा। अपने से अच्छा समझो। अगली आयत पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। दूसरे के भी हित की चिंता करो, सिर्फ अपना नहीं। मैंने देखा, एक बार हम शादी में गए, क्रिश्चियंस की शादी थी और कंबाइंड लड़का लड़कियों का खाना था और नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों थे। हमारे गांव और रिश्तेदार और बहुत सारे लोग उसमें इनवाइट थे। और इतने लोग आ गए कि विवाह घर छोटा पड़ गया और पादी साहब की दुआ करने का इंतजार नहीं हुआ, सब खाने के लिए दौड़ पड़े ढीश। चूंकि खुदा ने मुझे अच्छी खासी लंबाई दी है,
मेरी पत्नी और बेटी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिल जाए, फ्राई फ्राई, और मेरे दोस्त भी कर रहे थे क्योंकि वो नाटे थे, उनका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था। इससे पहले कि वो फ्राई करके कुछ फ्राई फिश या चिकन कुछ डाले, वो पहले ले जा रहे थे। मैंने कहा रुक जाओ। जैसे मैं वहां पहुंचे तो मुझसे भी लंबे पादरी साहब एक दिखे और कह रहे थे, राजू भाई क्या हो रहा है? मैंने कहा वही पुराना फॉग चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उनका हाथ मुझे हाथ से लंबा, और जब उन्होंने फ्राई करके डाला तो उन्हें पहले बढ़ा लिया और सब लेके चले गए। और जब मैंने देखा तो वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने मिलने वालों के संग खा रहे थे। बाइबल बताती है अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करो। अगली बार जब फ्राई हुआ तो सब अपनी प्लेट लगाकर बैठे थे। मैंने कहा मैं ऐसे करके बैठा तो मुझे लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं अपनी प्लेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार था। जैसे उन्होंने डाला मैंने सबके ऊपर प्लेट लगा ली। प्रेज द लॉर्ड। और फिर मैंने पास्टर्स लोगों के संग जो बेचारे बड़े निराश खड़े थे, मैंने कहा लीजिए और खाइए। ये एक संसारिक बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई अच्छी बात है कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मुझे प्रभु ने इस पाप से छुड़ाया, मैं इस चीज पर जय प्राप्त कर गया, तो आपको लोगों को बताना है। हालेलुया। शायद हो सकता वो उस परीक्षा में, उस पाप में, उन बंधनों में पड़ा हो, और इसीलिए बाइबल बताती है अपने नहीं लेकिन दूसरों की हित की चिंता करो। बहन अगली आयत पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आपको मेरे जैसे नहीं बनना है, आपको यीशु मसीह के जैसे बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए सिर्फ एक सेवक हूं, एक नौकर हूं, एक नाचीज दास हूं, लेकिन सिर्फ मैं आपको प्रभु का वचन सुना रहा हूं। मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है। हालेलुया। हमारा स्वभाव कैसा हो? मसीह यीशु के जैसा हो। आगे पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी अपने को परमेश्वर के वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। आप कपट के संग नहीं जी सकते हो, आप पाप के संग नहीं जी सकते हो। अगर आज अनुग्रह मिल रहा है तो सिर्फ इसलिए कि प्रभु हमसे प्यार करता है। आप उकाब के बच्चे हो, आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। आप इस वचन को अच्छी तरह समझ रहे हो। आप मुर्गी के बच्चे नहीं हो कि गंदगा और छिछड़ा खा लो, लेकिन आप उम्दा परमेश्वर की संतान हो। उकाब ताजा गोश्त खाता था, ताजा खाना खाता था, और वो ऊंचाइयों पर उड़ता था और चट्टानों की गुफाओं में रहा करता था। वो जमीनी नहीं, वो ऊंचा है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। संसारिक बातों में मत फंसो, छोटी छोटी बातों में झगड़ा मत करो, ये तेरा, ये मेरा, ये उसने किया, ये उसने किया। माफ करो, अलग हट जाओ, छोड़ दो उन बातों को। आप देखोगे परमेश्वर आपके साथ है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना, 12 चेलों को चुना, और आपको मालूम है वो क्या कहता है? आप पढ़िएगा मेरे संग परमेश्वर के वचन से, लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, 13वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़िएगा जी। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था। क्या लिखा है? जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जान कि पिता ने सब कुछ। ये उस समय का विवरण है जब यीशु अपने चेलों के संग बैठा था। 12 चेले बैठे थे और आखिरी भोज उनके संग कर रहा था और अपनी देह और अपने लहू के विषय में बता रहा था कि जब तुम जमा हुआ करो तो ऐसा किया करो। हम बहुत जल्दी प्रभु भोज शुरू करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन इससे पहले कि उस प्रभु भोज में शामिल हो, कुछ रीतियां हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, उन्हें पूरा करना है। और धीरे धीरे हम उसी पवित्रता की ओर परमेश्वर के हुक्म को मानकर, आज्ञा को मानकर, वचन को मानकर हम आगे बढ़ने पाए। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि बेटा उसी आयत को लगाइए, इसके ऊपर वाली है। और जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए,
क्या लिखा है, कहां डाल चुका था? उसके मन में। ये मेज पर बैठे हैं, पूरे चेले बैठे हुए हैं, वहीं पर ये भी बैठा है। आपको मालूम है, ये बात हमें समझना है, मन शैतान के लिए एक बहुत आसान रास्ता है हमें अपने कब्जे में करने के लिए। हमें अपने मन के प्रति बहुत सतर्क होने की जरूरत है। भाई एक आयत और पढ़िएगा परमेश्वर के वचन से, बहुत अच्छी सी है, जो आपको मिलेगी परमेश्वर के वचन में से। अगर आप निकाल सकते हैं मेरे लिए तो पढ़े, यूहन्ना 13वां अध्याय और उसका 26-27 पद पढ़े, 26-27, 26-27। देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, 13, 26-27, 26 ही तो पढ़ रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा। 26वां पद पढ़ रहे हैं, 13वें अध्याय का 26वां। हाँ, यूहन्ना 13-26 पढ़िए। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। समझ रहे हो ना, एक ऐसी प्रेजेंस में जहां कायनात बनाने वाला प्रभु बैठा है, और वहीं पर कौन बैठा है बताइए? बागे अदन में जहां परमेश्वर आदम और हवा को आज्ञा दे रहा था, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, वहीं पे मालूम शैतान भी था। आज जो आप प्रभु का वचन सुन रहे हो ना, आपको सतर्क होना है, शैतान की निगाह आप पर है। और जो वचन आज आप सुन रहे हो, वो नहीं चाहेगा कि कभी भी वो आपके मन में फलवंत हो। वो सबको नाश नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको नाश करता है जो संसारिकता पर अपने मन को लगाता है, जो अपने जीवन में कपट, घृणा और पाप को अपने जीवन में स्थान देता है। शैतान उसे चुन लेता है। यहूदा इस्करियोती के विषय में जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा है वो लालची था। ये पूरी टीम में जो दान मिला करता था, जो ऑफरिंग मिला करती थी, वो इसी के पास रहा करती थी, और बाइबल में लिखा है कि ये उस पैसे में से चुरा लिया करता था। और यीशु अपनी जिम्मेदारी को उसके प्रति पूरा कर रहा है, और उसे अपनी देह अर्थात वो रोटी उसको दे रहा था। और बाइबल में क्या लिखा है पढ़िएगा, 27वां पद, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, और तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करना चाहता है तुरंत कर। बहन पढ़िएगा यूहन्ना 6वां अध्याय, उसका 70 और 71 पद पढ़िए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 70 एंड 71 पढ़िएगा। बच्चों आप भी पढ़ो। और नाव पर चढ़कर 6वां अध्याय 70 पद। 70 जी 70-71 हाँ पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ सुनिएगा, यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शैतान है। समझ रहे हो ना आप? हम सब उसी अभिलाषाओं में जीवन जीते थे। धोखा देना, पाप करना, नशा करना, गालियां देना, तमाम भ्रष्ट जीवन हमारा था। हम शैतान के स्वभाव का सा जीवन जीते थे, और प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और यही यीशु कह रहा है, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो अभी तुम में एक व्यक्ति शैतान है। आपको मालूम है, उस यहूदा को बनाने वाला भी वही था। यीशु ने यहूदा को चुना, लेकिन यहूदा ने शैतान को चुना। प्रभु ने आपको चुनकर यहां लाया है, लेकिन डिपेंड करता है आप किसे चुनते हो। क्या वही अभिलाषा? क्या वही कपट? क्या वही सांसारिक जीवन? या आप परमेश्वर के वचन को चुनते हो और कहते हो कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। अगर प्रभु के दास ने मुझे बताया है कि मुझे ऐसा होना है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। और यही वो बताना मांग रहा था।
71 पढ़िए बहन। के विषय में कहा उसने था, शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। समझ गए आप? ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप यहां आए हो, लेकिन ये बात बहुत मायने रखती है कि आप यहां आने के बाद किसे ग्रहण कर रहे हो, किसे सुनकर अपने जीवन में ले जा रहे हो। ये वो पवित्र मेज थी जहां पर शैतान आ गया और यहूदा के मन में समा गया। आप पवित्र लोगों के बीच में बैठे हो, आप पवित्र स्थानों में बैठे हो, आप यहां पर प्रभु के वचन को मानकर भी आगे बढ़ सकते हो, आप प्रभु के वचन को टाल कर भी आगे बढ़ सकते हो। और इसीलिए बाइबल बताती है परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर फिरती रहती है, इसलिए कि वो मनों को जांचे कि वो निष्कपट है कि नहीं, ताकि वो उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाए। हमें देखना पड़ेगा हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन चंद लफ्जों में ये बताना चाहता हूं, वो क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये बहुत मायने रखता है। उसने मेरे साथ क्या किया इसका हिसाब किताब बोलेगा, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया ये मुझे देना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। और शुरुआत यहीं से होती है, मन से। या तो आप माफ कर सकते हो, मुंह फेर सकते हो, या आप उसी बात को पकड़कर कपट को लेकर जी सकते हो। वचन बताता है अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द है, आप अलग हो जाओ। तुम्हारी संगति दीनों के संग हो, तुम्हारी संगति दयालु लोगों के संग हो, प्रेम निष्कपट हो, एक दूसरे पर दया करो, क्षमा करो। हम सब वैसे ही थे जैसे अभी वो बाहर वाले हैं, प्रभु ने वहां से निकाल लाया है हमें। किसी की परेशानी तुम्हें मालूम हो तो उसका मजाक मत बनाओ, दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रभु से जयवंत करे, और जब वो ठीक हो जाएगा आपको बड़ी खुशी लगेगी। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। जो जिम्मेदारी आपको परमेश्वर के वचन से मिल रही है उसे पूरा करो। कभी भी किंतु परंतु ये नहीं करो। अगर कोई सवाल है आप पूछो खुदा के दासों से, हम आपको उत्तर देंगे। इससे पहले कि यीशु आए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम यीशु की हुजूरी में हैं, उसकी प्रेजेंस में हैं, उसके पास हैं। अपने मन को बड़ा करें और देखें कुछ ऐसा तो नहीं जो कपट से, पाप से भरा हो। अगर आप अपने मन पर यीशु के ब्लड को अप्लाई करोगे, लागू करोगे, लगाओगे, तो वो आपको आपके मन पर जय देगा। माफ करना सीखो, दया करना सीखो, प्रेम में, भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाओ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस पवित्रता तक पहुंचो जब आप उस परम प्रधान परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में पहचान सको। कभी कभी वो आवाज आती है, वो हर रोज पुकारता है। वो जब हर रोज आदम हवा को पुकारता था, वो हर रोज आपको भी पुकारेगा। वो आपको अपना बनाना चाहता है, वो आपके संग रहना चाहता है। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आकाश से कि आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक निष्कपट मन और पवित्र मन दे, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सकें। थैंक यू जीसस। थैंक यू प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके अनुग्रह से हम लोग आज भवन में आने पाए प्रभु जी। जो भी हमने गाया बजाया है प्रभु, उससे आपकी महिमा हो, और जो भी आज आपके दास ने वचन बोया है प्रभु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है प्रभु जी। आपने भी कहा है सबसे पहले तुम अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि शैतान प्रभु वहाँ से प्रवेश होता है और वहीं से प्रभु आप भी आते हैं प्रभु। हमें अनुग्रह दें कि हम वचन को पहचानने पाएँ प्रभु जी, उस पर चलने पाएँ प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो भी भाई बहन नहीं आए हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह करें
उन्हें मौका दें प्रभु जी, टाइम से भवन आने पाए। और जो सभी लोग फैमिली नहीं आ रही है, आधे अधूरे आ रहे हैं प्रभु, आपके अनुग्रह से सब सामर्थ्य हो सकता है प्रभु। जो भी शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं घर पे प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य हाथ से प्रभु छुएं, उन्हें मुक्त करें प्रभु, कि आने वाले समय में प्रभु सब एक साथ होने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा जलाल देते हैं, और जो वचन आज बोया गया इसकी हम रक्षा करने वाले हो सकें। आगे के दिन प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और मौसम से हम लोग को बचा प्रभु, कि हम लोग बीमार ना हो प्रभु जी, कोई बहाना ना हो कि भवन ना जाने पाए प्रभु जी। हर चीज़ से प्रभु आप हमें मुक्त करेंगे। हम केवल हर संडे को या जब भी मीटिंग होती है प्रभु जी, अपने काम को साइड में रखकर प्रभु आपसे मिलने आने पाएँ और तैयार होने पाएँ, क्योंकि अंतिम समय का समय है प्रभु, और बाहर भी दिख रहा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं और दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।